हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं आपकी अपनी प्रज्ञा गुप्ता लेकर आई हूं आपके लिए महान व्यक्तित्व पुस्तक के पार्ट 4 महर्षि वाल्मीकि के प्रश्न और उत्तर। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि इस पार्ट के प्रश्नोत्तर और विकल्प के लिए करनी है आपको तैयारी, तो आशा ही नहीं विश्वास है कि आपने इस पार्ट को पढ़ लिया होगा, दोहरा लिया होगा, वीडियो को भी 2-3 बार देख लिया होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में करते हैं हम प्रश्नोत्तर और इसके जस्ट बाद वाले में हम करेंगे एमसीक्यूज यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, तो शुरू करते हैं कि इस पार्ट में हमसे पूछा क्या जा रहा है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये आपको करना है अपनी उत्तर पुस्तिका में, एक एक प्रश्न को सुनते जाइए, समझते जाइए और उनके हल करते जाइए। पहला प्रश्न है, किस घटना को देखकर महर्षि वाल्मीकि के मुख से कविता फूट पड़ी थी? याद कीजिए उस दृश्य को कि जब वो स्नान करके वापस लौट रहे थे, क्या देखा था उन्होंने ऐसा कि उनके मुख से कविता के कुछ स्वर निकल गए थे। तो वहां पर उन्होंने देखा था कि एक व्याघ्र द्वारा कौंच पक्षी का जो जोड़ा बैठा हुआ था, उसमें से एक पक्षी के मारे जाने के करुण दृश्य को देखकर महर्षि वाल्मीकि के मुख से कविता फूट पड़ी थी। ये तो है आपका उत्तर जो आप उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे, लेकिन एक बार फिर दोहराव के लिए मैं आपको बता दूं कि जब वो स्नान करके लौट रहे थे तो एक जो क्रौच पक्षी है उसमें नर और मादा का जोड़ा बढ़िया सुख से अपने घोंसले में या अपने वृक्ष की टहनी पर बैठा हुआ था। एक व्याघ्र ने उसमें से एक पक्षी को मार दिया, जिसकी वजह से दूसरा पक्षी बहुत विलाप कर रहा था और उस विलाप को देखकर महर्षि वाल्मीकि को बहुत ही करुण स्वर उनके अंदर जाग गया। बहुत उनको बुरा लगा ऐसा होने पर, और वो जो करुणा का भाव था उनके हृदय में, तब उनसे वहां पर ये कविता जो कही जा रही है, उस कविता के स्वर फूट पड़े थे, यानी उस समय उनके मुंह से वो कविता निकली थी। ठीक है, आगे देखते हैं। वाल्मीकि ने अपने ग्रंथ रामायण में किस कथा का वर्णन किया है? ये तो है आपके लिए बाएं हाथ का खेल, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर भारत में रहने वाले बच्चे के लिए देना तो बेहद आसान है। तो वाल्मीकि ने रामायण में राम के चरित्र, श्री राम, दशरथ पुत्र श्री राम के चरित्र और उस समय के समाज की स्थिति, कैसा समाज था, लोग कैसे थे उस समय, साथ ही साथ सभ्यता, कैसा कल्चर था उस समय हमारा, किस प्रकार की संस्कार और सभ्यता उस समय व्याप्त थी अयोध्या में, शासन किस प्रकार का राज्य किया जाता था, कैसे थे राजा दशरथ, उनका राज्य कैसा था, अयोध्या की भव्यता कैसी थी, साथ ही साथ व्यवस्था यानी कि मैनेजमेंट, किस तरीके से राजकाज के कार्य किए जाते थे, और लोगों के रहन सहन का वर्णन किया है। कैसे रहते थे उस समय के लोग, कैसी भाषा में बात करते थे, किस प्रकार से रहते थे, समाज में एक दूसरे के लिए वो सहायक थे या नहीं, इन सारी की सारी घटनाओं का वर्णन यहाँ पर कुछ कुछ अंश में ग्रंथ रामायण में स्पष्ट रूप से दिया गया है। जैसे जैसे आप उसके भावार्थ को पढ़ेंगे, उसके दोहों को पढ़ेंगे, तो आप जानेंगे कि एक एक चीज का कितना स्पष्ट वर्णन, कि उसको बच्चा भी पढ़े तो उसको समझ में आ जाए, ऐसा स्पष्ट और सुंदर वर्णन महर्षि वाल्मीकि के द्वारा किया गया है। तो एक बार अपने जीवन में जरूर इस धर्म ग्रंथ को पढ़िए, और एक बार से अधिक 4-5 बार, जितनी बार आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, मगर एक बार तो जरूर पढ़ना है और पूरा पढ़ना है उसको। ठीक है, तो जरूर उसका ज्ञान हासिल करिए कि आखिर उसमें लिखा क्या गया है, क्या कहा गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर कि महर्षि वाल्मीकि रामायण जो है उसमें कितने कांड हैं, कांड यानी कि खंड, कितने सेगमेंट्स हैं। तो महर्षि वाल्मीकि जी की जो रामायण है उसमें 7 कांड हैं। 7 कांड में उनके पूरे राम जी के पूरे जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है। बहुत जल्दी से चैट बॉक्स में अगर जिसको भी पता है वो मुझे रामायण के 7 कांड हैं उनके क्रम से नाम लिखकर भेज दें। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। वाल्मीकि जी को क्यों याद किया जाता है? तो वाल्मीकि जो है वो रामायण ग्रंथ, साथ ही साथ नीति, शिक्षा, दूरदर्शिता के लिए वाल्मीकि जी को याद किया जाता है। देखिए उस समय उन्होंने जो रामायण ग्रंथ लिखा है उसको भी सहस्त्रों वर्ष हो गए, सालों हो गए, सैकड़ों वर्ष हो गए उसको, लेकिन जब आप उसको आज भी पढ़ेंगे, आज की डेट में भी उसको पढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से आपको एक नयापन लगेगा उसमें। साथ ही साथ ऐसा लगेगा पढ़ते पढ़ते जैसे कि घटना आपकी आंखों के सम्मुख चल रही है, कोई सीरियल है या कोई फिल्म है जो आंखों के सामने चल रही है। इतना जीवंत वर्णन महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण महाकाव्य में किया है।
नीति, शिक्षा, शिक्षा के द्वारा उन्होंने जो उस पे मैसेज दिया है, जो शिक्षा दी है, हर एक कांड को पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि कितना अहम जानकारी जीवन के लिए इस महाकाव्य में दी गई है। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि इनको क्यों याद किया जाता है, तो उनके रामायण ग्रंथ, नीति, शिक्षा, दूरदर्शिता के लिए उनको हम याद करते हैं। आज भी हम उनकी बातचीत क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनके महाकाव्य में आज भी उतना ही प्रभाव है जितना कि वो लिखी गई थी उस समय था। ठीक है, तो उसका महत्व आज भी जैसे का तैसा ही है। वाक्य पूरा कीजिए। यहाँ पर आपको कुछ वाक्य दिए हैं, कुछ शब्द यहाँ से गायब हैं, उन शब्दों को आपको यहाँ पर जोड़ना है। अयोध्या के समीप तमसा नदी के किनारे क्या होता था? जी हाँ, वाल्मीकि तपस्या किया करते थे। पहले पाठ की पहली ही पंक्ति में हमने ये लाइन पढ़ी थी। ईश्वरीय प्रेरणा से उन्हें सांसारिक जीवन को में मोह को त्याग कर किस काम में लग गए थे? वो ईश्वरीय प्रेरणा से सांसारिक जीवन यानी रोजमर्रा के जो घर गृहस्थी काम काज है उनको छोड़कर वो किस काम में लग गए थे? परमात्मा के ध्यान में लग गए थे। परमात्मा यानी कि ईश्वर के ध्यान में लग गए थे, ईश्वर को पाने के प्रयास में लग गए थे। सत्य और असत्य का चयन कीजिए, ये की है हमारा प्रश्न 3। सत्य यानी होता है ट्रू, असत्य यानी कि फॉल्स। तो आपको सही और गलत बताना है। उत्तर दिए हुए हैं, लेकिन मुझे पता है कि मेरे बच्चे ईमानदारी से जवाब देंगे। ठीक है, वाल्मीकि के बचपन का नाम रत्नाकर था, सही या गलत? कमेंट बॉक्स में भी आप बता सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही। उनके शरीर पर दीमक ने बॉम्बे यानी कि वाल्मीकि बना लिया था, इसी कारण उनका नाम वाल्मीकि पड़ा। जी हाँ, ये भी बिल्कुल सही है। उन्होंने रामचरितमानस की रचना की। अब यहाँ पर बच्चे होंगे कंफ्यूज कि रामचरितमानस और रामायण में क्या अंतर है। जो रामायण है वो महर्षि वाल्मीकि ने रचित है, लेकिन जो रामचरितमानस है जिसे आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, आपके लिए ये पढ़ना बहुत आसान है क्योंकि इसको अवधी भाषा में दोहे जो है इसके वो अवधी भाषा में लिखे गए हैं और इसको लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। ठीक है, इसको तुलसीदास जी ने लिखा है, इसका थोड़ा सरल रूप है, तो आप इसको अंतर को जरूर समझें। अगला प्रश्न है, वाल्मीकि ने श्री राम के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा बांध लिया था, तो क्या इन्होंने बांधा था? जी नहीं, उसे तो उन्हीं के स्वयं के पुत्र लवकुश ने बांध लिया था। तो ये भी वाक्य हमारा जो है वो क्या है? असत्य है। तो इस प्रकार सत्य और असत्य के प्रश्नों की हमने यहाँ पर जानकारी ली, साथ ही रामचरितमानस और रामायण के अंतर को जाना। इस प्रकार ये पाठ और इसके प्रश्नोत्तर होते हैं यहाँ पर समाप्त। तो महर्षि वाल्मीकि जो आपने पढ़ा इसको दोहराइएगा, इसके बारे में बहुत सारी और भी जानकारी आप इकट्ठी कर सकते हैं कि रामायण और रामचरितमानस के प्रमुख 4-5 अंतर क्या हैं, उनके बारे में जानकारी हासिल कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे भी ज़रूर बताइएगा कि आपने क्या नई खोज की है। ठीक है, तो मैग्नेट ब्रेन्स का हर एक वीडियो आपके लिए है बेहद महत्वपूर्ण, तो जानिए, सीखिए, देखिए और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए सिर्फ इतना ही नहीं, लेकर आया है ढेर सारे उपहार, जो कि है सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एनटीएससी, सीयूईटी, ओलंपियाड्स और स्पोकन इंग्लिश के माध्यम से। बुक्स और ई बुक्स का खजाना भी यहाँ पर जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दिखाई दे रही है उस पर कीजिए क्लिक, गूगल फॉर्म ओपन होगा, उसको भर दीजिए, कीजिए सबमिट। जैसे ही फॉर्म आएगा हमारे पास जरूरी चीजें पहुंचेंगी आपके पास। ठीक है, हमसे जुड़े रहने के लिए, संपर्क करने के लिए अब तो आप जान ही गए होंगे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम की मदद आप ले सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपको पसंद तो आ रहे होंगे ना वीडियो, क्योंकि मैं अपनी पूरी प्रयास कर रही हूँ कि आपके लिए सरल से सरल शब्दों में ये वीडियो बनाया जाए या ये जो प्रयास किया जाए, ताकि आप बच्चों को आपके स्तर से ये बातें समझ में आ सके। और ये बातें जानना है बेहद ज़रूरी। महान व्यक्तित्व को जब हम पढ़ेंगे तभी हम अपने व्यक्तित्व को महान बना पाएंगे। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए पाठ के साथ, तब तक कीजिए इंतज़ार, रखिए अपना खास ख्याल, बहुत सारा पढ़िए और खुश रहिए। बाय बाय।